हेलो। अभी मैं इंडिया के अंदर 494 रैंक पर हूँ अल्टीमेट चैंपियन में। मेरा डेक है ये मोटार वेट। तो अल्टीमेट चैंपियन के अंदर जाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, एक है ओवर एग्रेसिव नहीं होना, थोड़ा वेट करना है, सामने वाले को पहले अटैक करने दो, या काफ़ी कम एलिक्सर को खर्च करो, वरना काउंटर अटैक आएगा और स्टार्टिंग के सिंगल एलिक्सर में आउट। तो फिर कुछ ही नहीं हो सकता, वो सिर्फ पेट की डिफेंड कर लेगा बाद में। अगर एक टावर पीछे हो गया तो अगर उसने और एग्रेसिव होकर अगर अटैक किया तो अपन को काउंटर अटैक करके उसको पनिश करना है। और अपने डेक को कैसा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं मेटा डेक बनाए। जैसे मेरा है थोड़ा डिफरेंट है। मैक्सिमम के अंदर कैनन कार्ड होता है मोटा के साथ, लेकिन मैंने वो हटा दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्पेल चाहिए था। क्योंकि एक तो गोलेम बहुत ज़्यादा हो रहा है, गोलेम के लिए लाइटनिंग जरूरी है, और बेट के लिए एरोस। तो अभी मैं कुछ गेम दिखाता हूँ अपने। ये पहला गेम है। उसके अंदर पहले मैंने वेट किया था उसको अटैक करने का, उस और डिफेंसिव मोटर मैंने पहले अटैक चेक करना होता है कि वो खेल क्या रहा है। मेरे पास चांस था लाइटिंग से इसको उड़ाने का, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मेरे को इसको लाइटनिंग को एक सरप्राइजिंग फैक्टर रखना था। स्टार्टिंग में सिर्फ डिफेंड डिफेंड करना है, अटैक कोई डैमेज मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। यहाँ पे मैं लाइटनिंग यूज कर सकता था लेकिन मैंने नहीं करा, क्योंकि फिर वो दोनों चीज़ों का एक साथ नहीं चलते। क्योंकि उसके हाथ में इवॉल्व बहुत था, ड्रैगन। अब तक मेरे पास सिर्फ 0 डैमेज मैंने रिसीव किया है, और स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा डैमेज मिला था उससे मैं आगे था, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैंने उसको पीछे चला था क्योंकि आगे मैं इसको ब्रिज पे नहीं चल सकता, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होता, और मेरे को गोब्लिन गैंग से पहले से वो चलना था ताकि ये फास्टेस्ट साइकिल हो सके। अब मेरे एवोल्यूशन तैयार है। अब तक मैंने 2 मोटर सिर्फ मिडल में चली थी, सिर्फ डिफेंस डिफेंस में। अब मेरे को अटैक करना है। और मैंने कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं करी उसको, सिर्फ वरना मैं ज़्यादातर मोटार के आगे तुरंत स्केलिंग लगा देता हूँ, लेकिन अभी मेरे को डिफेंड करना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा। अब मैंने वो चला नहीं था लाइटनिंग अभी तक एक बार भी, पहली बार चला। और 10 एलिक्सर को मैंने सिर्फ 6 से 4 एलिक्सर का पॉजिटिव ट्रेड लिया। मैंने सिर्फ एक बार अटैक करा वोटर से, और हो गया था इतना। तो मैं सिर्फ उसका अटैक कर रहा था ताकि वो अटैक अटैक पे ध्यान दे, और उसको दूसरा गोलम प्लेस करने का टाइम ना मिले। इसलिए मैंने दूसरी मोटर लगाई, फिर उसके लिए बैरल। उसके बाद उसने गिव अप ही कर दिया। जैसे मैंने बिल्कुल भी 2 मिनट में बिल्कुल भी और एग्रेसिव नहीं किया, सिर्फ एक बार अटैक किया था। सिर्फ डिफेंड डिफेंड डिफेंड, डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगला मैच ये है। ये माइनर वॉल ब्रेकर। मैं हमेशा वेट करता हूँ पहले, उसने वो चला। माइनर बहुत कम डैमेज करता है तो माइनर को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो उसके सपोर्ट यूनिट रहते हैं उसका वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
या मैंने एबिलिटी चल दी थी क्योंकि मेरे को स्केलिंग सोल्स मिल गई थी स्केली बैरल से, ताकि एक्स्ट्रा खर्च हो सके। ये मैंने थोड़ी सी डेस्परेशन में गलत चल दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, उसने एबिलिटी यूज कर ली उसकी वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मिनियंस ने क्लीन कर दिया। इस बार मैच में थोड़ा सा मैं पीछे था, डिफेंस करना था, लेकिन मैंने इतना अच्छे से डिफेंस हो नहीं पाया। मेरी एबिलिटी का मुझे इतना फायदा मिला नहीं जब मैंने स्केलेटन किंग चला था, तो वहां से मैं थोड़ा सा लीजर डील में पीछे था। अब यहाँ पे इसने 6 लीजर यूज करे, एबिलिटी का एक और खुद की उनके 5, और सिर्फ मैंने 3 करे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ डिफेंड करो, पॉजिटिव लीजर लो। मैं पीछे चल रहा था, अब आगे हो गया था। इसको कैसे भी बिल्डिंग के अलावा इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते वर्ल्ड वॉल ब्रेकर्स को। मैंने सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए ही एबिलिटी यूज की। उसने बार बैरल यूज किया, तो मैंने अपोजिट साइड अटैक कर दिया। उसने गोस्ट यूज किया, फिर मैंने वापस दूसरी साइड यूज कर लिया। अब वापस से मेरे पास क्लेमेज की तरह ही मैंने उसको इग्नोर किया वॉल ब्रेकर, मेरे को अब अटैक करने जाना था। और ये लगाया मैंने, और मैं अब बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था क्योंकि मैंने वो रिसीव किया था डैमेज। तुरंत मैंने इस एबिलिटी यूज़ करने से पहले उसका हटा दिया, वरना वो सब कुछ क्लियर कर देता। ये थोड़ी सी बैड वो किस्मत थी। और मैं जो उससे 2000 डैमेज पीछे था, अब 600 डैमेज आगे आ गया, क्योंकि वर्ल्ड मोटार से। अब वापस, और अब 2 से, अब सिर्फ मेरे को अब डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब डबल एलियन चल रहा है, तो अब अटैक अटैक। ये मैंने एबिलिटी चली ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रिएक्शन टाइम स्लो था, तो एक वॉल ब्रेकर कनेक्ट हो गया था। अब सिर्फ अटैक करना है मेरे को। अब मैं 600 पीछे था। यहाँ पे मैंने लाइटनिंग साइकिल स्टार्ट कर दी, और कुछ स्केल्टन्स उधर पहुंच गए टावर पे, जिसमें मैंने लाइटनिंग जल्दी कर दी थी उसकी वजह से। फिर उसने डेस्परेट होकर सिर्फ अटैक अटैक में ध्यान दिया, तो डिफेंड करना भूल गया। मिनियंस ने 500-600 का डैमेज दे दिया। यही करना है सिंगल एलिगर में, थोड़ा डिफेंस करो और उसको प्रेशर को काउंटर अटैक करो अगर वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता। लेकिन टॉप लेवल पे वैसे ज़्यादातर नहीं करते, और सब लोग थोड़ा डिफेंसिव ही खेलते हैं सिंगल में, क्योंकि सिंगल में अगर एक बार पीछे तो हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और 8 कार्ड अगर याद नहीं रहते, तो कम से कम अपने काउंटर्स याद रखो कि क्या क्या तुम्हें काउंटर कर सकता है। जैसे मेरे इस वाले मैच में घोस्ट था, तो मैंने हर बार स्किल की मैक्सिमम टाइम उसके लिए बचा के रखा था। इवोल्ड वॉल ब्रेकर्स थे, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ मटा से कर सकता, चाहे से मैं अपोजिट साइड ही कर दूं, क्योंकि वहां पे 1000 डैमेज पड़ता है। सेम मैंने लाइटनिंग मेरा बेस्ट कार्ड था, और इवो ड्रैगन को मैं कैसे भी नहीं किल कर सकता था। तो लाइटनिंग को मैंने बचा के रखा था। ओके, आई होप you guys like this video. Thank you. And if you want more videos, you can comment down and subscribe.